अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के वीकली टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली एक्यूरेट सिग्नल शेयर किए जाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरी टीम से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की बात की जाए मौजूदा प्राइस की तो वो चल रही है 1.1899। ठीक है, 1900 राउंड अबाउट इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो लेवल शेयर कर रहा हूँ आपने वो लेवल ड्रा कर लेने हैं। आप जिस मेथड या जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं उनके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, प्रॉफिट या विनिंग करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। सबसे पहले वाला लेवल आपने ड्रा करना है वो है 1.1972। 1972 वाला लेवल ड्रा कर लें और 1895 वाला लेवल ड्रा कर लें। और तीसरा लेवल जो है ना वो है 1.1827, 1827 वाला लेवल। और चौथा जो आपने लेवल ड्रा करना है वो है 1.1770, 1770 वाला लेवल। ये चारों लेवल अपने मोबाइल फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में ड्रा कर लें। अच्छा, H1 में मार्केट ने स्लिप कर दिया है 1895 वाले लेवल को, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मार्केट बुलिश हो जाएगी या बेरिश हो जाएगी। इसमें यह है कि इसमें ट्रेड किस तरह से करनी है। अगर मार्केट H1 की क्लोजिंग ऊपर दे दे 1895 वाले लेवल से तो 15 मिनट्स में चले जाएं। वहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, इस तरह जो सिग्नल ये वाला है, इस तरह से कोई बेरिश कैंडल और कोई बुलिश कैंडल, कोई इनगल्फिंग वगैरह कोई भी ऐसी कैंडल मिलती है तो आप बाय का ऑर्डर प्लेस करें। उसका जो टीपी होगा वो 1972 होगा। फर्स्ट सिनेरियो ये होगा, अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है 1895, तो फिर आपको नीचे की तरफ जो कि 1827 वाला लेवल है इसकी तरफ आपको आना होगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर जाए तो 1895, तो फिर आपने सेलिंग में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो लास्ट हाई होगा उससे कुछ 4-5 पिप ऊपर रखना है। टीपी जो होगा वो 1827 होगा। ये जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं ये 5-7 पिप, इसमें आप वो टीपी और का वो कर लिया करें, मेंशन कर लिया करें, कमी बेशी कर लिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ रहेगी, सेलिंग की तरफ रहेगी। अगर मार्केट 1800 को ब्रेक करती है फिर बुलिश हो जाना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो फिर सेलिंग में आ जाना है 1827 की तरफ। अगर 1827 वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है फिर 1770 वाले लेवल की तरफ आ जाएं आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूरो यूएसडी के जो लेवल्स आपने ड्रा कर लिए होंगे और इसके जो अभी मौजूदा प्राइस चल रही होगी इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अभी जो दूसरा मेरे पास पेयर है उसका नाम है जीबीपी यूएसडी। H1 में उसकी एनालिसिस करेंगे और H4 में करेंगे। H1 में सबसे पहले तो आप देखें 3864 इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। ऊपर अगर लेवल की बात की जाए तो वो है उसकी प्राइस जो वैल्यू कह लें 1.3893 इसकी मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो वो है 1.3800, 3800 का सपोर्ट लेवल है। और नीचे अगर तीसरे सपोर्ट की बात की जाए वो है 1.3758, 3758। अच्छा, ये तीन लेवल आप ड्रा कर लें। चौथा भी आप ड्रा करना चाहें तो उसकी वैल्यू या लेवल की प्राइस की बात की जाए तो वो है 1.3711, 3711। ये वाला लेवल ड्रा कर लें। अच्छा, 3893 से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन आपने जस्ट एक कन्फर्मेशन पे नहीं रहना। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है ना तो ब्रेक करने के बाद में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, उस ट्रेंड लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर 3893, 3925, 30 वाले लेवल से
भी सेलिंग हो सकती है, लेकिन आपने सेलिंग तब करनी है जब मार्केट 3893 वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। मार्केट इस लेवल से भी सेलिंग हो सकती है, मे भी थोड़ा सा ऊपर चली जाए, यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है, लेकिन हमने तब सेलिंग लेनी है जब मार्केट 3893 वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए। नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारी अच्छी खासी ये ट्रेड होगी, इसमें अच्छा खासा बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं। और टारगेट जो होगा वो 3800 का होगा। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो आपने ट्रेंड लाइन से ऊपर थोड़ा सा लगा देना है, उसकी 3935-40 वाला एरिया जो होगा ना वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर तो बेहतर थोड़ा सा बड़ा लेना चाहें तो 3950 वाला लेवल आप स्टॉप लॉस का लगा सकते हैं, और 3800 टीपी टारगेट 1 और 3758 वाला टारगेट 2 आप या टीपी 2 लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये सेलिंग में रहेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन मैंने आपके साथ जो लेवल शेयर कर दिए हैं, अगर मार्केट आपको लेवल नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करती है तो आप नीचे की तरफ का ऑर्डर प्लेस करें, और ऊपर की तरफ चली जाती है तो बाय में ऑर्डर प्लेस करें। टारगेट तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए कि नेक्स्ट लेवल अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका टारगेट होगा। अगर नीचे सपोर्ट को क्रॉस करे और ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो उसका टारगेट होगा या टीपी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पेयर्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं मेरी टीम के साथ। जो भी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी पेयर की चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।